गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सतीश सर। आज की कक्षा यानी क्लास 8 विषय है हिंदी व्याकरण पाठ 10 विशेषण। आज पढ़ेंगे हम लोग, ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे उदाहरण किस प्रकार दिया जा रहा है। तो विशेषण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा को जानना जरूरी होता है। आप संज्ञा जानते हैं, सर्वनाम जानते हैं। तो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। समझ गए होंगे? संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे बताएंगे कि संज्ञा व सर्वनाम क्या है, तो आप सभी जानते हैं संज्ञा की परिभाषा है ना। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। नहीं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ उन्हीं की विशेषता बताने वाले शब्दों को, जैसे काला घोड़ा दौड़ रहा है, एक उदाहरण है। काला घोड़ा, काला घोड़ा है ना, क्या कर रहा है? दौड़ रहा है, दौड़ रहा है। तो कौन सा घोड़ा? काला घोड़ा है ना, काला घोड़ा। तो काला क्या हो गया? काला क्या हो गया? यहां बताया गया काला जो है वो विशेषण हो गया है ना। कैसा घोड़ा है? काला घोड़ा, ठीक है। तो काला क्या हो गया? यहां पर विशेषण हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए क्या है, कैसे हुआ। तो संज्ञा तो सर्वनाम की विशेषता कि काला घोड़ा, तो घोड़ा यहां है तो इसकी विशेषता क्या है कि वह काला है, ठीक है। तो काला क्या हो गया? विशेषण हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। इस प्रकार से आप अन्य उदाहरण भी दे सकते हैं। जैसे दो बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो कितने बच्चे तो मैदान में खेल रहे हैं? दो बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो दो यह विशेषण है ना। अब हम लोग देखते हैं आगे कि विशेषण के बाद विशेष्य को भी जानना जरूरी होता है। तो देखेंगे कि विशेष्य क्या है। विशेष्य क्या है, अर्थात इसे बताया गया है कि विशेष्य जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वह विशेषण कहलाता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि काला घोड़ा, मोटा बंदर। तो घोड़ा के बारे में बताया गया कि काला है, बंदर के बारे में बताया गया कि मोटा है। तो किसके बारे में बताया गया? घोड़ा के बारे में, बंदर के बारे में, है ना। तो घोड़ा और बंदर ये सभी क्या होंगे? विशेष होंगे, ठीक है। तो आप फिर से समझ लीजिए कि मोटा, क्या देखिए, मोटा बंदर। तो किसके बारे में बताया जा रहा है? बंदर के बारे में बताया जा रहा है। परिभाषा क्या बताई गई? जिन शब्दों कहा गया कि जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य कहलाता है। तो किन शब्दों की विशेषता? बंदर की विशेषता। तो यह क्या हो गया? यह हो गया बंदर। बंदर क्या हो गया? विशेष्य। और मोटा क्या हो गया? विशेष, है ना। क्या हो गया? विशेषण। तो जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वह विशेष। अब विशेष समझ गए होंगे। सुंदर खिलौना, तो सुंदर क्या हो गया? विशेषण हो गया। खिलौना क्या हो गया? विशेष हो गया, है ना। अब आगे देखिए, इसमें हम लोग देखते हैं अब विशेषण के कितने प्रकार हैं, कितने भेद हैं।
विशेषण के 4 प्रकार, ठीक है, 4 भेद। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, बिल्कुल आप समझ जाएंगे। गुणवाचक विशेषण में, अच्छा, गुणवाचक की परिभाषा क्या है ना? तो जो विशेषण किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दशा, है ना, दोष, आकार आदि का बोध कराते हैं, है ना, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। और गुणवाचक विशेषण में क्या क्या आता है? गुणबोधक, गुणों वह सुशील है, सुंदर है, दानी है ना, सदाचारी है, चालाक है, ये गुणवाचक। तो दोष भी आते हैं, तो दोष में बुरा है, दुर्जन है, नीच है, दुष्ट है, पापी है, निर्दयी है, ये दुष्ट का है। कालबोधक भी गुणवाचक में आते हैं। काल क्या? समय से समय, यह नया है यानी बहुत दिनों का है, बहुत, यह नया है तो नया है यानी कि यह पुराना है। फिर क्या है? पुराना है, पुराना बहुत दिनों का है, नया या बहुत दिन का नहीं है। प्राचीन, दैनिक, क्षणिक, ये हुआ कालबोधक, गुणवाचक नहीं है। रंगबोधक, लाल, हरा, काला, पीला, नीला। दिशाबोधक भी सेम आते हैं, तो दिशा में पूर्वी है, पश्चिमी है, उत्तरी है, दक्षिणी है, भीतरी है, बाहरी है ना। स्थानबोधक, गुणवाचक में ये सभी आते हैं। भारतीय है, विदेशी है, देशी है, चीनी है, रूसी है, पंजाबी है। आकार बोधक में कि आकार कैसा है? लंबा है, चौड़ा है, छोटा है, बड़ा है, चौखुट है। दशाबोधक, स्वस्थ है, निरोग है, रोगी है ना, किशोर है, युवा है, वृद्ध है। अब स्पर्श बोधक कि कोमल है, कठोर है, खुरदरा है, मखमली है। ये सभी जो है गुणवाचक बनाते हैं, गुणवाचक विशेषण है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं संख्यावाचक विशेषण क्या है। तो संख्यावाचक विशेषण, तो ऐसे विशेषण जिसमें संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध होता है। ठीक है, ऐसे विशेषण जिसमें संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। 1 2 3 4 5 6, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, है ना। तो ये सब क्या है? संख्यावाचक। जैसे अब इसमें भी देखते हैं कि संख्या निश्चित भी होता है और अनिश्चित भी होता है। इस प्रकार संख्यावाचक विशेषण के 2 प्रकार हैं। क्या क्या? निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। ऐसे विशेषण जिसमें निश्चित संख्या का बोध होता है, जैसे 2 किलो है, 2 कबूतर, है ना। 1 2 3 4 कहते हैं 2 व्यक्ति, 4 व्यक्ति। तो ये क्या होगा? निश्चित संख्या है ना। अब उसी प्रकार आगे हम लोग क्या देखते हैं कि आवृत्तिवाचक में आता है 2 गुना, 3 गुना, चौगुना। ये सब आवृत्ति में आता है। क्रमवाचक में ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, ये निश्चित हो रहा है यहाँ, है ना। तो निश्चित संख्या का बोध हो रहा है वो अनिश्चित संख्यावाचक कहलाता है। और इसके विपरीत जहां अनिश्चित संख्या का बोध हो रहा है वह अनिश्चित संख्यावाचक कहलाता है। जैसे कहते हैं कि अनिश्चित संख्यावाचक में जैसे कहते हैं कुछ, थोड़े, अनेक, सैकड़ों, है ना। तो कितना से कुछ पता नहीं चल रहा है, यह अनिश्चित है। तो इस प्रकार संख्यावाचक के 2 प्रकार, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। आगे देखिए परिमाणवाचक। परिमाण का अर्थ होता है माप, तौल। ठीक
ठीक है। तो माप तौल, तो इसकी परिभाषा को आप देखेंगे, जानेंगे। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की मात्रा, नाप तौल आदि की जानकारी देने वाले सब परिमाणवाचक विशेषण कहलाएंगे। ठीक है। जैसे 2 मीटर, 3 मीटर, 3 लीटर, 2 किलो, 4 किलो, है ना, ये सब क्या है, परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण है। तो परिमाणवाचक, इसमें कुछ निश्चित हो सकता है, अनिश्चित हो सकता है, निश्चित माप तौल है, अनिश्चित माप तौल है। तो इस प्रकार परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद, निश्चित, अनिश्चित। जहां निश्चित माप तौल का बोध होता है वह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। जैसे 2 किलो, है ना, 2 किलो क्या होता है, तौलना पड़ता है। 2 किलो चावल, तो 2 किलो चावल यहाँ क्या है, तौलना पड़ता है। 2 मीटर कपड़ा मापना पड़ता है। 2 लीटर दूध, है ना, मापना पड़ता है। तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। लेकिन जहां ऐसे विशेषण जहां अनिश्चित माप तौल का पता चलता है, अनिश्चित माप तौल का बोध होता है, उसे हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे क्या है, अनिश्चित में होता है, जैसे कहते हैं कि जरा सा, थोड़ा सा, है ना, कुछ इस तरह से आप अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण यहां होता है। ठीक है। अब आगे देखिए, हम लोग देखते हैं सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या है? जब सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जब सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं तब उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, है ना। सर्वनाम होने पर भी क्या है कि सर्वनामिक विशेषण को हम लोग संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं, क्योंकि हम लोग दिखाते हैं, इशारा करते हैं कि यह घोड़ा तेज भाग रहा है, यह घोड़ा तेज भागता है। तो यह हम दिखाते हैं, इशारा करते हैं, संकेत करते हैं, इसलिए से संकेतवाचक विशेषण कहा गया। यह घोड़ा तेज भागता है, तो यह शब्द जो है वह सार्वनामिक होगा। मेरा खिलौना सबसे सुंदर है, मेरा खिलौना सबसे सुंदर, इशारा कर, संकेत कर रहे हैं, है ना। वह लड़का पढ़ रहा है, इशारा कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं, तो वहां संकेतवाचक विशेषण कहेंगे सार्वनामिक। ठीक है। तो अब हम लोगों ने देख लिया कि सार्वनामिक विशेषण क्या है। ठीक। अब हम लोग देखते हैं कि प्रविशेषण। ठीक है। आप सार्वनामिक के उदाहरण भी देख लिए कि किस प्रकार यह बताया गया। हम लोग देखते हैं प्रविशेषण क्या है। प्रविशेषण, तो प्रविशेषण क्या है? प्र अर्थात दूसरे, है ना, प्रविशेषण, प्रविशेषण जो विशेषण शब्द की विशेषता बताता है। प्रविशेषण ऐसे विशेषण जो विशेषण शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे कहते हैं रजनी अधिक गुणवती है, एक कारण, रजनी बहुत गुणवती है, गुणवती है। तो यहां देखते हैं कि रजनी गुणवती है, तो यह तो विशेषण है ना। लेकिन बहुत अगर जोड़ दिया गया, रजनी बहुत अधिक गुणवती है, यहां पर अधिक दे दिए, अधिक गुणवती है ना। रजनी अधिक गुणवती है, तो अधिक जो हो गया वह प्रविशेषण होगा, है ना। राजेश बड़ा मूर्ख है, तो यहां बड़ा, बड़ा क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। मूर्ख है लेकिन कैसा? बड़ा मूर्ख है, तो यह प्रविशेषण हो गया। रमन बहुत अच्छा बालक है, तो यहां अच्छा बालक तो ठीक है, लेकिन अगर कहते हैं बहुत अच्छा बालक है तो बहुत वह प्रविशेषण होता है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं विशेषण की तुलना करते हैं। ठीक है। विशेषण की तुलना करते हैं, तो विशेषण की किस प्रकार तुलना करते हैं? जैसे
हम दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना, यानी कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की आपस में तुलना करते हैं, तब वह विशेषणों का प्रयोग करते हैं। तब क्या करते हैं? विशेषणों का प्रयोग करते हैं। और विशेषणों का प्रयोग तीन तरह से हम लोग करते हैं। कैसे? आप पढ़ चुके हैं, जानते भी हैं कि सबसे पहले जो होता है वह मूलावस्था होता है। विशेषणों का प्रयोग तीन प्रकार से करते हैं। पहला होता है मूलावस्था, ठीक है, और दूसरा होता है उत्तरावस्था, है ना, और देखिए उत्तरावस्था, और तीसरा होता है उत्तमावस्था। तीसरा क्या होता है? उत्तमावस्था। उत्तमावस्था तो कैसे? तो हम लोग जानेंगे कि मूलावस्था इसमें विशेषण शब्दों का प्रयोग केवल व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण दोष को ही प्रकट करते हैं, है ना। तो गुण दोष को प्रकट करने के लिए किया जाता है हम लोग क्या कि जब हम मूलावस्था में ऐसे विशेषण शब्दों का प्रयोग केवल व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण दोष आदि प्रकट करने के लिए किया जाता है, और इसमें अर्थात मूलावस्था में किसी की किसी से तुलना नहीं की जाती है, ठीक है। उदाहरण, राधिका अच्छी बालिका है, यहाँ किसी से तुलना नहीं किया गया है ना। यहाँ क्या किसी से तुलना नहीं किया गया, राधिका जो है अच्छी बालिका है और राधिका के बारे में ही कहा गया है, ठीक है। नमन ने पीली कमीज पहनी है, ये नमन के ही बारे में कहा गया, किसी से तुलना नहीं किया गया। अब उत्तरावस्था में देखिए, उत्तरावस्था में क्या होता है? इस अवस्था में अर्थात उत्तरावस्था में कि दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के गुण की आपस में तुलना की जाती है, ठीक है, तथा एक की अधिकता और दूसरे की न्यूनता बताई जाती है, ठीक है। क्या? जैसे शराब जहर से भी बुरी वस्तु है, शराब जहर से भी बुरी वस्तु है, तो शराब और जहर में तुलना किया गया कि शराब जो है वह जहर से तथा जहर से भी बुरी वस्तु है, यानी शराब जो है वह जहर से अधिक बुरा है ना। नेहा खुशी से अधिक पढ़ाकू है, तो नेहा और खुशी की तुलना की गई है, तो खुशी से अधिक पढ़ाकू कौन है? नेहा। क्लियर? ठीक। अब हम लोग उत्तमावस्था में जाते हैं। उत्तमावस्था में क्या होता है? दो या दो से अधिक व्यक्तियों या, है ना, इसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण दोषों की तुलना की जाती है, और उसमें किसी एक के गुण या दोष की अधिकता या न्यूनता बताई जाती है, ठीक है। जैसे राहुल सबसे मूर्ख बालक निकला, सबसे अर्थात राहुल जो है जितना भी है, राहुल सबसे अधिक मूर्ख बालक निकला। तो इसमें क्या होगा? दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के गुण दोषों की तुलना की गई, है ना। अनिता सबसे अधिक परिश्रमी छात्रा है, सभी में अनिता जो है वह सबसे अधिक परिश्रमी है। क्लियर? तो हम लोग यह भी देखेंगे। तो मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था के उदाहरण है। जैसे दयालु एक शब्द लेते हैं, तो दयालु क्या है? यह मूलावस्था हो गया दयालु। तो दयालु का उत्तरावस्था क्या होगा? उत्तरावस्था होगा से अधिक दयालु, यानी किसी से अधिक दयालु। उत्तमावस्था क्या होगा? सबसे अधिक दयालु, यानी सबसे दयालु, ठीक है। बुरा, बुरा क्या है? मूलावस्था। उत्तरावस्था में क्या होगा? से अधिक बुरा, यानी किसी से अधिक बुरा, से सबसे बुरा, यह उत्तरावस्था हो गया। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि विशेषण के भेद, है ना, और विशेषण कितने प्रकार, विशेषण का प्रयोग कितने प्रकार से हम लोगों ने ये देखा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में ही देखेंगे, इसको बढ़िया से देखेंगे, पढ़ेंगे। आपके पास बुक है, बुक को भी पढ़ेंगे
ठीक है, कितना हो गया?